सफर के एहसास के लिए मेरी आवाज और कैमरे के संग संग चलो। ब्रज सांवरे के चाकर बनकर आओ मित्रों, आज भगवान कृष्ण के गोपीनाथ स्वरूप के दर्शन करने श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, पुरानी बस्ती, जयपुर चलें। आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी। मंदिर का भव्य और कलात्मक द्वार प्रवेश करते ही श्री राधा और गोपीनाथ जी के प्रति मन में भक्तिभाव उत्पन्न होने लगता है। लगभग 2 शताब्दी पहले मुगल आक्रमण के समय महाराजा सवाई जयसिंह जी भगवान श्री गोपीनाथ जी के विग्रह को जयपुर लाए। तब से यह विग्रह इसी मंदिर में स्थित है। आओ मित्रों, आंखों में दर्शन की प्यास लेकर आए भक्तों के मनोभाव जानने का प्रयास करें। पहली बार यहाँ राधा गोविंद देव जी मंदिर में आने का अवसर मिला है। और बहुत ही ज़्यादा भाव विवल हूँ पूरी तरह से। आपका शुभ नाम? पहली बार दर्शन। मेरा नाम अंकुर सिंह राजावत। राजावत जी, आपके चेहरे पर भगवान कृष्ण और राधे जी के प्रति भक्ति भावना झलक रही है। भगवान की जय। गोपी भाव से कृष्ण प्रेम में लीन भक्तों की आंखों में एक दिव्य कांति दिखाई देती है। आइए श्रीमती चंदा सोनी के मनोभाव जानने का प्रयास करें। और वो गोविंद देव जी के चरणों में अपने सारा सुख भूल गई। तो भगवान गोपी का है ना, वृंदावन की रहने वाली है, और कृष्ण मथुरा के। राधा जी के विषय में कुछ कहना चाहेंगी? राधा रानी के बारे में जो भी कहो वो कम ही है, क्योंकि भगवान स्वयं राधा रानी के पैर दबाते, उनके चरण दबाते। ने हर स्त्री को गोपी भाव से भक्ति करने की प्रेरणा दी। तो प्रीति जी हमारे पास हैं, आइए इनसे पूछें क्या गोपी का भक्ति भाव इनमें भी है? जी हाँ। आइए कलिताभरणी संध्या आरती में सम्मिलित हों। भगवान कृष्ण के विषय में आइए माया जी और उनके जीवन साथी से कुछ बात करें। माया जी, आपको इस मंदिर में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, सबकी मनोकामना पूर्ण करता है ये गोपीनाथ। विश्वास है, हो जाते हैं, एक झांकी तो देते ही है। भगवान गोपीनाथ जी के अनन्य उपासक श्री राजेश जी मिश्रा। वृंदावन से चल कर के यहाँ शेखावाटी इलाके होते हुए भरतपुर डी कामा होते हुए यहाँ स्थापित हुए हैं। बोरा जी का बाग कहलाता था पहले ये। मंदिर की महंत परंपरा के 14वीं पीढ़ी से संबंधित
श्री सिद्धार्थ जी से भगवान गोपीनाथ जी के विग्रह के बारे में जानने का प्रयास करें। बजरंगनाथ जी, उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि ठाकुर जी दिखने में कैसे थे, तो जैसे दादी ने बताया वैसे वैसे उन्होंने मूर्ति बनाई और जिस चट्टान से बनाई जिस पे कंस ने मारे थे उनके भाई बहनों को, कंस ठाकुर जी के भाई बहन ने मारा था, उस चट्टान के 3 टुकड़े किए और फिर जो पहली मूर्ति बनाई उससे वो बने मदनमुंज, जिनके चरण ठाकुर जी से मेल खाते हैं। दूसरी उन्होंने मूर्ति बनाई जो गोपीनाथ जी है, जिनका वक्ष तलकटी भाग ठाकुर जी से मिलता है, और तीसरे जो बने वो है गोविंद जी, जिनका मुखारबिंद मिलता है ठाकुर जी से। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है कि संपूर्ण दर्शन करने के लिए एक सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में तीनों को दर्शन करने चाहिए। मधु पंडित जी महाराज थे जिनको गोपीनाथ जी मिले थे वंशी भट्ट वृंदावन से। महंत सिद्धार्थ जी ने हमें एक निराली बात बतलाई। एक ही सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच तीनों विग्रहों के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भव बंधन कट जाते हैं। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, भगवान मदन मोहन जी करौली में भगवान गोपीनाथ जी जयपुर के इसी मंदिर में और भगवान गोविंद देव जी जयपुर के ही गोविंद देव जी मंदिर में विराजते हैं। माई री मैं तो सुपना में पढ़्यूं री दीनानाथ, मीरा, राधा और गोपियों के भगवान कृष्ण की अनुकंपा से हमें यह सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। मैं शीघ्र ही भगवान के तीनों विग्रहों के एक ही दिन में दर्शन कर किसी प्रश्न करें कि किन विशेष अवसरों पर इस मंदिर में दर्शनार्थी आते हैं पर अपलोड करने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। रोज़ करीब 1000-1500 दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए। और उत्सव यहाँ पे जो है मुख्य वो है जन्माष्टमी, जिसमें रात को 12 बजे ठाकुर जी का अभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक होता है, और फिर उसके बाद पंजीरी और पंचामृत वितरण किया जाता है। उसके बाद मुख्य है राधाष्टमी, जिसमें सुबह 8 बजे राधा रानी जी का अभिषेक किया जाता है पंचामृत से। और देवउठनी एकादशी पे रात को 11 बजे से सुबह मंगला तक ठाकुर जी के 7 झांकियाँ होती है, जिसमें 4 बार इनकी पोशाक बदली जाती है और हर पोशाक में 2 झांकियाँ धूप की और श्रृंगार की होती है। यहाँ मंदिर में मैं देख रहा हूँ कि भगवान गोपीनाथ के साथ श्री राधा जी हैं और उनकी 2 सखियाँ ललिता जी और विशाखा जी भी हैं। तो आप इन 5 विग्रहों के विषय में हमें कुछ बतलाने का कष्ट करें। ठाकुर जी के सीधे हाथ पे जो है छोटी राधा रानी, वो मूल राधा रानी है। एक बार जानवा माँ, जो कि नित्यानंद महाप्रभु जी की पत्नी थी, वो बंगाल से वृंदावन गई दर्शन करने, तो उन्होंने देखा कि अनुपात में बहुत छोटे हैं राधा रानी। तब उन्होंने अपने तरफ से बड़ी राधा रानी बना के इनको भेंट स्वरूप किया। तो दोनों तरफ राधा रानी है गोपीनाथ जी की और बाहर जो है वो सखियाँ हैं। अच्छा, ऐसी मान्यता है कि एक सखी जी समूल सेवा में और दूसरी इत्र सेवा में रहती हैं, ये भी सही है क्या? हाँ, बिल्कुल। मित्रों, भगवान गोपीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर यदि आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए शीघ्र ही
एक और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आऊँगा।